हम भी पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन सुसमाचार क्या है? तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों के और पापों के कारण मरे हुए थे। इस वचन को ध्यान रखना। हम भी मसीह के साथ पिता की दाहिनी में बैठे हैं। आत्मा में आने वाले समय जो सामर्थ्य मसीह में दिखाया, वो वैसे ही प्रभु अपने सामर्थ्य को हमारे शरीर में दिखाना चाहता है। इसको वचन के अनुसार हम लोग कैसा प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इसको समझना, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे सुसमाचार को। यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों तीसरे दिन जी उठा, उसको समझ नहीं पाएंगे। फिर आशीष कीजिए, छुड़ा दीजिए, छुटकारा दे दीजिए, ऐसे हम लोग मांगते रहेंगे। लेकिन मसीह में प्रिय भाई बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज इस यूट्यूब के द्वारा आप लोगों से मिलने में प्रभु ने सहायता किया, अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु ज़रूर आप लोगों को आशीष करें। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। इफिसियों पहला अध्याय 3 पद में पढ़ता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इस वचन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो इस वचन को खास वचन है, बार बार घर पे पढ़िए। क्या लिखा है? पिता को और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष हमको दिया है करके लिखा है। ऐसा नहीं लिखा इस आशीष करेगा। वचन में लिखा है सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया है। इसीलिए इसको सही रीति से समझना चाहिए। वचन के अनुसार हम लोग कैसा प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इसको समझना, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे सुसमाचार को। यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों तीसरे दिन जी उठा, उसको समझ नहीं पाएंगे। फिर आशीष कीजिए, छुड़ा दीजिए, छुटकारा दे दीजिए, ऐसे हम लोग मांगते रहेंगे। लेकिन प्रभु आपको दे दिया है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, वो भी स्वर्गीय स्थानों में, ऐसा लिखा है। वो उसके बारे में 1-2 वचन हम लोग ध्यान करेंगे। 2 अध्याय 1 पद में पढ़ता हूँ। इफिसियों, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? सुसमाचार मतलब क्या समझते हैं? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यही हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है तुम्हें भी जिलाया। इसको हम लोग भूल जाते हैं ज़्यादातर। जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हम लोग मरे हुए थे। मरा हुआ एक इंसान को हम लोग मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मरा हुआ एक व्यक्ति को हम लोग पैसा दे के मदद नहीं कर सकते हैं। मरा हुआ व्यक्ति को पानी नहीं पिला सकते हैं। मरा हुआ व्यक्ति को खाना खिला नहीं सकते हैं। मरा हुआ व्यक्ति को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मरा हुआ है। उसी रीति से हम भी पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन सुसमाचार क्या है? तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों के और पापों के कारण मरे हुए थे। इस वचन को ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु ने जब हम लोग मरे हुए थे, यीशु मसीह हम लोगों को जिलाया। केवल यीशु मसीह नहीं जी उठा, हमें भी जिलाया करके वचन लिखा है। यही वचन 5वां पद में भी लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। देखिए, यीशु मसीह जी उठा ना, मसीह के साथ जिलाया करके लिखा है। और नीचे देखिए 6वां पद है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। यीशु मसीह केवल नहीं जी उठा, हमें भी साथ में उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया।
ये हम लोग देखिए यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे और ऊपर चढ़ा, पर फिर पिता की दाहिनी में जाकर बैठे या बैठा। यहाँ लिखा है उसके साथ हमें भी बैठाया। इसलिए एक बात को हम लोग समझना चाहिए, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सुसमाचार नहीं है। जब यीशु मसीह मरे थे हम भी मरे, जब यीशु मसीह जी उठे हमें भी उठाया। जब यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में पिता की दाहिनी में बैठा, हमें भी बैठाया। यही सुसमाचार है। ये आशीष हमारे आत्मा में है। इसलिए पहला अध्याय 3 पद में लिखा है, पिता का धन्यवाद हो, उसने स्वर्गीय यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वो हमारे आत्मा में हम लोग जीवित हुए हैं, हमारे आत्मा में हम प्रभु के साथ उठे हैं, हम आत्मा में पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। इसको समझना। और उसके बाद प्रभु क्या करेगा, क्यों उसके साथ उठाया, क्यों उसके साथ बैठाया। यहाँ लिखा है 7वां पद में कि अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपनी अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। क्यों आपको साथ में उठाया, क्यों आपको साथ में उठाकर पिता की दाहिनी में बैठाया। लिखा है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाने के लिए। असीम धन कैसे दिखाएगा? देखिए, आत्मा में उठाया और बैठाया, सब कुछ किया ना, वो आने वाले समय में हमारे शरीर में भी वो दिखाना चाहता है। यही सुसमाचार है। फिर इफिसियों 1 अध्याय 15 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे तो पौलुस ना विश्वासी लोगों के लिए कुछ प्रार्थना की। विश्वासी लोगों के लिए कैसा प्रार्थना किए थे देखिए। 18 से, आप घर में 15 से 23 तक पढ़िए, मैं 18 से पढ़ता हूँ। और तुम्हारे मन का आँख ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। 19 बहुत खास है, 19। और उसकी सामर्थ, इस सामर्थ को ध्यान रखिए, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, वो सामर्थ्य को देखिए कैसे, वो सामर्थ्य उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। वो सामर्थ्य क्या किया मसीह में, उस सामर्थ्य को, बहुत बड़ी सामर्थ्य को मसीह में किया। वो क्या किया मसीह में? इस मसीह को मारे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी जिलाया जाएगा, बैठाया। देखिए, उस सामर्थ्य को, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। इसका और एक दूसरी शब्द में बोलेंगे तो पिता परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को यीशु मसीह में दिखाया। कैसे दिखाया? यीशु मसीह को अपने सामर्थ्य द्वारा मारे हुओं में से जिलाकर अपने ऊपर उठाकर पिता की दाहिनी में बैठाकर सारे प्रधानता, अधिकारियाँ, सब कुछ उसके पांव तले के नीचे कर दिया। वही सामर्थ्य हमें दिखाना चाहते हैं। उसकी सामर्थ्य और हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, इसको समझना है। ये समझ में जो सामर्थ्य दिखाया वो हम में भी दिखाना चाहता है। यही हमारी आशा है, इसको समझना चाहिए। देखिए, एक बात को ध्यान रखिए, यीशु मसीह आत्मा में नहीं मरा, आत्मा में नहीं जी उठा, आत्मा में स्वर्ग पर चढ़कर आत्मा में पिता की दाहिनी में नहीं बैठा। यीशु मसीह शरीर में मारा हुआ शरीर को, प्रभु इस शरीर को जिलाया, उसी शरीर को महिमामय शरीर बनाया। उस महिमामय शरीर में स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी में बैठे हैं।
उसी रीति से जो आत्मा में आशीष पाए हैं, आत्मा में सब प्रकार की आशीष हम आत्मा में हम भी जी उठे हैं, हम भी मसीह के साथ हम भी जिलाए गए हैं, हम भी मसीह के साथ पिता की दाहिनी में बैठे हैं। आत्मा में आने वाले समय जो सामर्थ्य मसीह में दिखाया वो वैसे ही प्रभु अपने सामर्थ्य को हमारे शरीर में दिखाना चाहता है। इसको समझने के लिए तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय होना है। इसीलिए किसके लिए बुलाया है, तुम्हारी आशा कैसे है उसको समझना है। समझने यही सुसमाचार है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सुसमाचार नहीं है। जब मरे थे हम भी मरे, हमें भी जिलाया, हमें भी बैठाया। वो आत्मा में से आने वाले समय में हमारे इस भौतिक शरीर में भी दिखाया है। यही सुसमाचार है। इसलिए आपके शरीर में आज जो भी गड़बड़ियाँ या बीमारियाँ, कमजोरियाँ हैं, चिंता मत करना। ये एक बहुत बड़ी आशा के साथ है ये शरीर। इस शरीर में प्रभु अपनी महिमा को दिखाएगा। आने वाले समय में वह उसकी अनुग्रह का असीम धन हमारे शरीर के द्वारा प्रकट करेगा। इसको ध्यान रखिए, इसमें हमेशा आनंद रहिए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करिए। इन वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आमीन आमीन।